गुंजन जी, कल दिल्ली में कवि, संपादक और साहित्य की कई विधाओं में लिखने वाले, कई लोगों की महत्वपूर्ण जीवनियाँ लिखने वाले विष्णुचंद्र शर्मा हम लोगों के बीच नहीं रहे। कोरोना बीमारी से ही उनका निधन हुआ। आप किस रूप में उनकी भूमिका को याद करना चाहेंगे? असल में वो मूलतः कवि थे। हालांकि उन्होंने कहानी भी लिखी, उपन्यास भी लिखे और आलोचना तो उन्होंने लिखी ही। उन्होंने नजरुल पर भी किताब लिखी है और राहुल संकीर्तन पर भी किताब है उनकी। निराला और ये निराला और मुक्तिबोध। मुक्तिबोध पर तो किताब एक है ही उनकी, मुक्तिबोध की बहाने। और निराला पर भी किताब की है। तो इन किताबों के जरिए पता चलता है कि भाई वो काफ़ी गंभीरता से काम कर रहे थे। और वो बनारस में थे तो पत्र पत्रिकाओं में तो काम करते ही थे, क्योंकि उनके सामने जीविका का प्रश्न भी था उस समय। लेकिन बाद में जब वो दिल्ली आए और उनकी पत्नी शिक्षिका हो गई, तब वो कम से कम बने आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो गए। और इसमें उन्होंने सर्वनाम जैसी पत्रिका निकाली। उसके पहले कवि शीर्षक से एक पत्रिका निकल रही थी, जिसमें कई लोगों ने लिखा। नामवर सिंह ने अपनी कविताएं भी लिखी, त्रिलोचन जी, जानकी वल्लभ शास्त्री, नलिनी लोचन शर्मा, तमाम लोगों ने लिखा उसमें। और वो पत्रिका मैंने ज़्यादा नहीं निकले, उसका कुछ ही अंक निकले। और बाद में जब उन्होंने सर्वनाम पत्रिका निकाली तो इसके ज़्यादा अंक निकले। और एक हिंदी पत्रकारिता में जो काम होना चाहिए वो काम विष्णुचंद्र शर्मा ने अपने ढंग से किया, क्योंकि वो छोटी पत्रिका ही सही सर्वनाम, लेकिन उसके ज़रिए उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण काम किया। उन्होंने बहुत ही प्रगतिशील क्रांतिकारी व्यक्तित्वों को लेकर भी उन्होंने विशेषांक निकाले। और मैकोस्की, लेनिन, मुक्तिबोध, निराला, राहुल संकीर्तन आदि सब लोगों पर केंद्रित उन्होंने अंक किए। और इस ढंग से उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में तो काम किया ही। और इससे पता चलता है कि विष्णुचंद्र शर्मा एक गंभीर संपादक भी थे और पत्रकार भी गंभीर थे, और एक कवि के रूप में भी वो गंभीर थे, क्योंकि कविताएं उनकी बहुत ही अच्छी कविताएं आई। उन्होंने कई संकलन अपने निकाले और उन संकलनों के जरिए भी उन्होंने एक अपनी अच्छी पहचान सामने लाने की कोशिश की। मैं देखता हूँ कि उस समय जबकि हिंदी में वो कई लेखक, राजकमल चौधरी, गिन्सबर्ग और सब प्रभावित होकर काम कर रहे थे, तो उस समय थोड़े से प्रभाव में विष्णुचंद्र शर्मा भी आ गए थे और राजकमल वगैरह के संपर्क में भी थे। क्योंकि मुक्ति प्रसंग में जो एक पत्र छपा है वो विष्णुचंद्र शर्मा का ही पत्र छपा है कवर पर, तो उससे लगता है कि वो मुक्तिबोध के भी संपर्कों में थे। लेकिन कवितावादी प्रवृत्ति उनकी बहुत दिन तक नहीं रही। जैसे भूमिल ने कविता के मुहावरे को तोड़ने का प्रयत्न किया, उसी तरह विष्णुचंद्र शर्मा ने भी कविता से बाहर आकर के और नई कविताएं लिखी। उससे लगता है कि मैंने विष्णुचंद्र शर्मा एक अक्खर व्यक्तित्व होने के साथ साथ अपने हिंदी कविता के क्षेत्र में भी एक अक्खर कवि के रूप में सामने आए। उन्होंने काफ़ी कविताएं लिखी, कहानियाँ भी लिखी, उपन्यास भी, कई उपन्यास हुआ है। और वो यात्रा करने के बड़े पक्षधर रहे। जब कभी बाहर जाने की इच्छा होती थी वो विदेशों में जाते थे और उन्होंने 2-3 देशों की यात्रा की, कई देशों की यात्रा की और उसकी डायरी भी लिखी उन्होंने। संस्मरण, यात्रा संस्मरण भी लिखा और कविताएं भी उन
ऐसी यात्रा संशोधन से संबंधित कविताएं भी हैं। अभी हाल में जो जनपद का एक अंक आया उन पर, तो उसमें भी काफ़ी सामग्री उन पर है। उनको देखने से पता चलता है कि उन्होंने काफ़ी अपने जीवन में झेला था। अभाव के दिन थे उनके और अच्छे दिन भी आए, और यहाँ तक लेकिन एक लेखक के रूप में उनकी उपेक्षा की गई, क्योंकि आज भी उन्होंने काफ़ी लिखा, लेकिन आज भी उन पर कोई काम नहीं हुआ, उनका मूल्यांकन उस तरह से नहीं हुआ। मैं यही सोच करके थोड़ा सा दुखी हूँ कि बने विष्णु चंद्र शर्मा जैसे लेखक पर जो काम होना चाहिए था वो आज तक नहीं हुआ। बहुत से लेखकों पर काम हुए हैं। इसका क्या कारण समझते हैं? एक कारण तो आलोचकों की उपेक्षा भी है। नामवर सिंह जैसे लोगों ने उपेक्षा की और इसलिए वो बेचारे ये नहीं हो पाया। नामवर सिंह तो उनके मित्र भी रहे, लेकिन उन्होंने उन पर लिखा नहीं, विष्णु चंद्र शर्मा पर लिखा नहीं, नोटिस भी नहीं ली। त्रिलोचन शास्त्री पर जब नोटिस नहीं अवस्थी जी की किताब में कहीं कहीं चर्चा है शायद। देवचंद अवस्थी, विष्णु चंद्र शर्मा की चर्चा होगी, क्योंकि उन्होंने अब कविताओं की चर्चा है या कहानियों की, तो कविताओं की चर्चा होगी। हाँ, तो होगी, लेकिन बहुत कम ही लिखा गया उन पर। हम लोग सोच रहे थे कि उन पर जितना लिखा जाना चाहिए लिखा जाएगा। अभी मैं राम कुमार कृषक से बातचीत भी कर रहा था, तो मैंने एक सुझाव भी दिया कि भाई उन पर जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, तो कम से कम जनपद का जो अंक है उस अंक को पुस्तकाकार प्रकाशित कर दिया जाए और अगली पुण्यतिथि पर उसका लोकार्पण हो जाए। तो कह रहे थे कि नहीं, ये बात अच्छी है, तो अभी दिशा में बातचीत आगे भी की जा सकेगी। तो विष्णु चंद्र शर्मा को लेकर के मैं ये था कि वो घर में रहते थे, महज दर्पण की देख रेख करते थे। कोरोना के शिकार वो कैसे हो गए पता नहीं चला। अब बहुत जर्जर शरीर उनका हो गया था, और सूचनाएं तो यही मिल रही हैं अखबार से मालूम हुआ, सोशल मीडिया पर भी लोगों ने लिखा। राम को कृष्ण ने बताया कि उनको कोरोना घोषित कर दिया गया था पॉजिटिव है, और उनकी डेड बॉडी को भी सरकार ने जैसे वो करती है उसी तरह से परिवार को नहीं दिया। बहुत शर्मनाक है ये, तो शर्मनाक है ये, शर्मनाक बात है ये कि उनके डेड बॉडी को ऐसे ही कर दिया गया। और उनका श्राद्ध वगैरह भी होगा कि नहीं होगा पता नहीं। उनके परिवार में बनारस में उनके परिवार के लोग हैं, वो करेंगे कि नहीं, क्या करेंगे पता नहीं। लेकिन इस सरकार की जो है उपेक्षा तो है ही, परिजन की स्थितियाँ जो है बन रही हैं, ये आने वाले समय में भी ये साहित्यकारों की उपेक्षा की जाती रहेगी, समझ में नहीं आता।